तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई वक्त बदलने में, जज्बात बदलने में और किस्मत बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और ये कल लिवरपूल के साथ हुआ। जी हाँ, अगर आप हफ्ता पहले देखोगे ना तो भाई लिवरपूल यहाँ पर चढ़ी हुई थी भाई, अपने प्रीमियर लीग टेबल में टॉप की हुई थी, 5 के 5 मैच जीते थे, प्लस एक जो यूसीएल का मैच है एटलेटिको वाला वो भी जीता था। लेकिन भाई 10 दिन बाद भाई अगर हम कल देखो ना लिवरपूल के लिए, भाई उनसा बेकार कोई भी टीम नहीं खेल रही हुई। अगर आप देखो ना 3 लगातार लॉस भाई हफ्ते के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि ये कहावत बिल्कुल ही ठीक है। पहले तो क्रिस्टल पैलेस के साथ 2-1 से, गैलाटासराय के साथ 1-0 से, फिर कल जो ताजा ताजा हार हुई है यहाँ पर, और चेल्सी ने मुकाबला भाई लिवरपूल को हराकर 2-1 से अपने नाम किया। और सबसे बड़ी बात भाई, लेट विनर आ रहे हैं भाई अब, चाहे क्रिस्टल पैलेस हो चाहे यहाँ पर आपके कल वाले मैच में चेल्सी हो, लेट विनर आ रहे हैं। 90+ मिनट में गोल आ रहे हैं, और ये दवाई भाई खुद चख रहा है अब लिवरपूल। हाँ जी, लिवरपूल ने, क्योंकि पहले 5 मैच सिर्फ एवर्टन को छोड़कर वहां पर लाइट विनर गोल किए थे, लेकिन अब उनके ही खिलाफ ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रही है भाई अपोजिट टीम। अब ऐसा लग रहा है भाई लिवरपूल अपनी टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन वाली कहावत भी ये वाली सूट बैठ रही है लिवरपूल में। क्योंकि देखोगे ना, जब लिवरपूल जीत रहा था लास्ट मिनट गोल जीत रहे थे भाई 5 के 5 मैचों में, तो हम बोल रहे थे भाई लिवरपूल बहुत तगड़ी टीम है, ये इसकी लेगेसी रही है, सुपरस्टार इनके पास है, इंडिविजुअलिटी के कारण जीते। लेकिन जब वो हार रही है तब उनके वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं भाई। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया वीक पॉइंट वाला। मैं तब भी बोल रहा था कि भाई इनकी जो प्लेइंग स्टाइल है ना, पिछले सीजन वाली नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो रोड मैप या फिर वो फोकस नहीं बन पा रहा है, मिडफील्डर्स का हो, चाहे आपका डिफेंडर्स का हो, चाहे फॉरवर्ड का हो। लेकिन जब हार रही है भाई, तब सबके सब पिन पॉइंट उठा रहे हैं इस लिवरपूल टीम में। उठाना भी बनता है भाई, जितनी प्लेयर्स की गलती है भाई उतनी ही आर्ने स्लॉट की गलती है। वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा आ जाए या फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें आ जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, ओवर थिंक करने लग जाते हो आप। तो यही भाई लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट के पास हो रहा है। आपने तगड़ी तगड़ी साइनिंग कर ली, इसाक आ गया आपका, ह्यूगो टेके आ गया आपका, ठीक है ना, फ्लोरियन बर्ड्स, जेरेमी फ्रिंगपोंग करके इतनी तगड़ी तगड़ी 6-7 प्लेयर की आपने साइनिंग कर ली। लेकिन अब आपको प्लेइंग 11, स्टार्टिंग 11 ही नहीं पता लग रही कि भाई मैं किस को खिलाऊं, इसको खिलाऊं या किसको खिलाऊं। ये सेम चीज़ पीएसजी वाली हुई है, जब एमएसएन खेल रहे थे, मेसी नेमार और सुआरेज खेल रहे, मेसी नेमार और जब खेलते थे ना मेसी नेमार और एम्बापे, सॉरी, तब उनके पास भी ऐसा ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना पिछले सीजन में भाई आर्ने स्लॉट के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, वो ओवरथिंक नहीं कर रहे थे। वो जहाँ पर जिस पोजीशन पे बंदा खेल रहा था, उनका प्लेयर खेल रहा था, वो उस पोजीशन पर खिला रहे थे, जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आर्ने स्लॉट यही कर रहे हैं भाई, उनको पोजीशन ही नहीं पता अपनी, किस प्लेयर को कहाँ खिलाना। आप देख सकते हो ना, कल भी दोबारा से थोड़े टाइम बाद भाई सोबोसलाई को आप राइट बैक ले आए, ग्रेवनबर्ग को आप सेंटर बैक ले आए जब कोनाटे घायल हो गए थे। तो आप देख लीजिए भाई, जो डिफेंस हमारा इतना तगड़ा हुआ करता था, जहाँ पर पिछले सीजन सोबोसलाई, डोमिनिक सोबोसलाई, ग्रेवनबर्ग और मैकलिस्टर खेलते थे, भाई वहां पर अब मिडफील्डर ही नहीं रहा आपका। तो आपने भाई जेरेमी फ्रिंगपोंग और जो गेमेज को क्यों बिठा कर रखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब आपके पास प्लेयर हैं भाई, डिफेंडिंग राइट बैक लेफ्ट बैक वाले प्लेयर हैं, तो आप उनको भी अपनी भूमिका निभाने दीजिए। आप मिडफील्डर क्यों खराब कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। और कल सेम टू सेम गलती, हर मैच में बंदा यही गलती कर रहा है। अब पता नहीं कोई समझाने वाला नहीं है उसको, या फिर उसके सर में जोर नहीं देख रही आर्ने स्लॉट के। भाई गुस्सा आता है एज ए लिवरपूल फैन, क्योंकि बार बार वही गलती, बार बार आप फर्स्ट हाफ गंदा खेलते हो, दूसरे हाफ में थोड़ा बहुत ट्विक करके थोड़ा बहुत रिजल्ट लाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं आता। तो कल भी ऐसा हुआ। अगर पहला गोल देखिए ना भाई, पहला हाफ सॉरी, तो चेल्सी ने तबाही मचा रखी थी पहले हाफ में। हमेशा ये हुआ है, जितने भी गेम खेलना, 7-8 गेम खेली भाई इस सीजन में लिवरपूल ने, सभी में पहला हाफ खराब खेला। यहाँ पर आप देखोगे ना, जो गोल किया काइसेडो ने भाई, वहाँ डिफेंस की बहुत बड़ी गलती थी। काइसेडो इतना दूर था और इतना आगे चलकर उसने वन शॉट लिया, तो भाई उसको वहीं पर टैकल कर रहे हो, आप पीछे पीछे भाग रहे हो उससे। ये होती है डिफेंसिव आपका अप्रोच, गंदी डिफेंस भाई। आप वर्जिल वैन डाइक भाई उनको साथ में टैकल कर रहे हैं ना, जब आपको पता है कि वो शूट मारने वाला है, कोई प्लेयर नहीं है वहां पर आपके फाइनल थर्ड में, तो आप उसको घेर लो, दूर दूर भाग रहे हो, उसको मौका मिल गया, कोई उसको टैकल करने वाला नहीं, और सीधा उसने गोल मार के यहाँ पर 1-0 से आगे कर दिया। तो भाई जब ऐसी आपकी सोच है, तो ऐसी मानसिकता आप कैसे जीत पाओगे। और सबसे बड़ी मानसिकता आप कहोगे ना कि जो नए प्लेयर साइन किए वो तो हैं, लेकिन अब तो भाई हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी अब बहुत खराब खेल रहे हैं। चाहे आप मो साला की बात कर लीजिए, मैकलिस्टर की बात कर लीजिए, ये मैच वर्जिल वैन डाइक का भी बहुत खराब रहा। पहले मो साला की बात कर ले भाई,
मो साला 3-4 मैचों से भाई बहुत बेकार खेल रहा है, और ये वाला मैच तो कतई गंदा खेला भाई। इनके पास भाई 3-4 चांसेस आए, लेकिन भाई पास ही नहीं देता। ठीक है ना, राइट विंगर में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। भाई तू पास दे, जब तेरे से कर्ल नहीं लग रहा तो पास दे दे, चांस बना दे। नहीं, यहाँ पर फ्लोरिन वर्ट्स ने भी एक बहुत एक अच्छा चांस दिया था भाई, असिस्ट बन जाता उनका पहला यहाँ पर लिवरपूल के, लेकिन नहीं भाई, बहुत गंदा टच चल रहा है। तो आप आर्ने स्लॉट भी जिद्दी हैं भाई, अगर आपका प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पा रहा उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो भाई, फेडरिको किएसा को डाल लो। ठीक है, नहीं भाई, 90 के 90 मिनट उनको खिलाया। फिर बात करेंगे मैकलेस्टर की। मैकलेस्टर भी बहुत गंदे फॉर्म में चल रहा है भाई, शुरुआत से पहले मैच से भाई गंदे पास लूज करना, टैकल ना करना भाई। मैकलेस्टर का अब यही हो गया। पता नहीं उसका 100% फिट है या नहीं, लेकिन अगर आपके पास 100% फिट नहीं है तो भाई उसको ना खिलाओ, कर्टिस जोन्स को ले आओ भाई। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट सभी हैं इनके पास, लिवरपूल के पास, लेकिन पता नहीं स्ट्रैटेजी नहीं है या कुछ नहीं है। ठीक है ना। फिर ग्रेवनबर्ग की बात करें, ग्रेवनबर्ग सबोज़लाई की मैंने अपने को प्रॉब्लम बता दी, उनको अपनी मिडफील्ड में खिलाने ही नहीं देता, ये पीछे भेज देता, किसी को सेंटर बैक भेज देगा, सबोज़लाई को राइट बैक भेज देगा, तो भाई आपकी खाली रहेगी ना यहाँ पर मिडफील्ड। ठीक है ना। तो ये हुई भाई एक्सपीरियंस। और कोडी गैक्पो तो यार कल का मैच है, उसने 1 गोल किया हो, लेकिन इतना गंदा मैच रहा ना भाई कोडी गैक्पो का। बॉल पैर में आ रही है भाई, चेल्सी को प्लेयर को पास कर दे रहा है वो, कोई कट नहीं मार रहा, कोई शूट नहीं मार रहा भाई, बहुत गंदा भाई। अगर ये लेकिन यहाँ पर लुइस डियाज होता ना भाई, ओ भाई क्या खेलता भाई लुइस डियाज। तो यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी लुइस डियाज को बायर्न म्यूनिख के पास भेज कर भाई। और बायर्न म्यूनिख में तो क्या फर्राटे के गोल पर गोल, असिस्ट के असिस्ट दे रहा भाई लुइस डियाज। तो यहाँ पर भाई कोडी गैक्पो ने चाहे दूसरे हाफ में गोल कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम डेड रही। 45 से लेकर 75 मिनट तक हमारी टीम 70-75 मिनट तक अच्छी रही, लेकिन पिछले जो आखिरी के 20 मिनट है ना, हम दोबारा से चेल्सी को यहाँ पर हमने मौका दे दिया। और चेल्सी ऐसा लग रहा था कि अभी गोल करने वाली, अभी करने वाली, अभी करने वाली, क्योंकि कोई इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी भाई लिवरपूल की तरफ से, ना कोई एक्यूरेट पास लग रहा था, ना कोई टैकल लग रहा था, और दूसरों से बॉल तो क्या ही छीने, ना कोई क्रॉस आ रहा था, ना कोई ड्यूल आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया भाई इस लिवरपूल टीम को। मैंने ऐसी डिस्टर्ब टीम लिवरपूल भाई आज तक नहीं देखी, क्योंकि आपके जब पास ही ना बन रहे हो तो बिल्कुल ही खराब चल रहा है भाई ये लिवरपूल का, अगर कह दिए ना। और नई साइनिंग्स के बारे में तो क्या कहें भाई, हालांकि फ्लोरिन विर्ट्स अच्छा खेला भाई, यहाँ पर थोड़ी सी उसकी किस्मत लगा लीजिए, जब उनको फर्स्ट हाफ के बाद चेंज किया गया ना, सेकंड हाफ में आए वो तो अच्छा खेले, 2-3 चांस अच्छे बनाए, लेकिन वही है ना, फाइनल थर्ड में आकर लिवरपूल हक दे रही थी, चाहे वो गैक्पो हो, फ्लोरिन वर्ट्स हो, इसाक हो, चाहे मो साला हो भाई, फाइनल थर्ड पोजीशन में आके वहां पर हक रही थी, चांसेस बना रही थी। लेकिन भाई चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट करना होता है, तभी आप जीतते हो मैच। ठीक है ना। चांसेस आप बथेरे बना लो, आप 100-2 जितने मर्जी चांसेस बनाओ, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप ये मैच जीत नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर चेल्सी की बात करें तो भाई चेल्सी बहुत सॉलिड खेला, चाहे काइसार्डो हो उनके, रीस जेम्स हो भाई, और एस्टाबाओ जो 96 मिनट में गोल कराना भाई, उनकी इंटेंसिटी देख लीजिए। वो खेलने का ऐसा लग रहा था कि वो खेल रहे थे जीतने के लिए भाई। ठीक है ना, जीतने के लिए खेल रहे थे कि हम एंड तक जीतते रहेंगे। लेकिन अगर अब लिवरपूल की बात करें तो उनका एटीट्यूड देखो आप, ऐसा लग रहा था कि वो डिफेंस कर रहे हैं, कि उन्होंने हथियार डाल दिए लिवरपूल का, ऐसा लग रहा था। और लास्ट वाला जब वो सब्स्टिट्यूट किया, आई थिंक एंडो आए थे, पता नहीं किसकी जगह आए थे, तो ये वाला सब्स्टिट्यूट आप देखो ना, वो डिफेंस साइड के लिए था। आप एक से बराबरी थे, एंडो को लाया, ठीक लाया, लेकिन फिर भी आपने वो गोल खा दिया, डिफेंसिव मिडफील्डर को ला के भी आपने गोल खा दिया, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो बहुत ख़राब फॉर्म से चल रही है, जिसकी वजह से अब आर्सेनल जो है नंबर 1 पर आ गई है, आई थिंक 1 पॉइंट आगे चलेगी है, और लिवरपूल 15 पॉइंट्स पर आ गई है, और आर्सेनल 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया। अब देखो, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले आर्सेनल और लिवरपूल के बीच भाई 5 पॉइंट्स का डिफरेंट था, लेकिन अब 6 पॉइंट्स और अर्जित कर ली है 2 जीत के साथ आर्सेनल ने, और वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह खेलती रहेगी लिवरपूल की अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत मैच बाकी हैं, 30 मैच बाकी हैं। लेकिन जिस अप्रोच से खेल रही है लिवरपूल, अगर इसी अप्रोच से खेलती रही, इसी मैथडोलॉजी से खेलती रही, तो अपना वो टाइटल कतई ही डिफेंड नहीं कर पाएगी। और शुक्र हुआ भाई यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक है। अब मेरे ख्याल से 19 अक्टूबर को मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच है भाई, वो भी कड़ाकेदार मैच होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा हुआ ब्रेक मिल गई, क्योंकि अब थोड़ा सा आर्ने स्लॉट को अपना जो है स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिला है कि कैसे और क्या खिलाएं भाई। लेकिन अगर यहाँ पर इस
इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अगर लिवरपूल की वैसी ही परफॉर्मेंस रही ना, तो वो ये वाला टाइटल डिफेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। वो जो 3-4 मैच हैं, एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है, एक ब्राइटन के साथ है, और आई थिंक एक आधा ब्राइटन के साथ है, एक और मैच है, और लास्ट मैच 19 नवंबर को मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है। तो ये 4 मैचों में पता लग जाएगा लिवरपूल अपना टाइटल डिफेंड करेगी या नहीं करेगी। तो एज ए लिवरपूल फैन बहुत ही खुंदक आए भाई ये वाला मैच देखकर। और ना पहला हाफ तो यार मैं देखता ही नहीं लिवरपूल का, मैंने छोड़ दिया देखना, कि पहले हाफ में तो वो हगेगी, ठीक है ना। तो भाई यही है। और नई साइनिंग्स भाई कुछ कर दो, चाहे आइसाक, फ्लोरियन वर्ड्स, ठीक है ना, केस, सभी के सभी फाइन जो है हमारी नई साइनिंग्स पैसे खराब करने वाली बनी है, ठीक है ना। सिर्फ ह्यूगो एकिटिके ही लगे हैं जो स्टार प्लेयर लगे हैं, जो अच्छे दिखे हैं, जो कैपेबिलिटी है भाई कुछ कर दिखाने की। लेकिन इसके अलावा जो 3-4 साइनिंग्स की है वो गुड़ गोबर ही लगी है, चाहे जेमी फ्रिंकपॉन्ग भी हों। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।